डोनाल्ड ट्रंप, ये नाम सुनते ही मन में कई तरह की बातें आती हैं, है ना? लेकिन उनकी पॉलिटिक्स से अलग उनकी बात करने का जो तरीका है वो अपने आप में एक फिनोमिना है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। रिपोर्टिंग और एनालिसिस के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी बयानबाजी की स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। और देखिए, ये जो कोट है, ये असल में हमारी पूरी पड़ताल की नींव है। ये इस तरफ इशारा करता है कि जो कन्फ्यूजन और अस्थिरता दिखती है, वो शायद सिर्फ उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। हर हिस्सा इस पहेली का एक टुकड़ा है। हम उनके खास स्टाइल से शुरू करेंगे और फिर झूठ, अपमान और तमाशे की परतों में और गहरे उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये ट्रंप स्पीक आखिर है क्या। चलिए उनके बोलने के तरीके की सबसे पहचानी जाने वाली खासियत यानी ट्रंपिज्म को ही डिकोड करते हैं। तो जब हम ट्रंपिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है रंगीन कमेंट्स, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा चढ़ाकर बातें करना और अपने आलोचकों पर सीधे सीधे अपमानजनक हमले। ये एक ऐसा ब्रांड है जो उन्होंने बहुत सोच समझ कर बनाया है। अब ये कोट देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताना, खुद की तारीफ करना और दूसरों से अपनी तुलना करना, यही है क्लासिक ट्रंपिज्म। पर रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये सब बस यूं ही बोल दिया जाता है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। और अब हम अपनी पड़ताल की अगली परत पर चल रहे हैं, द प्लेबुक ऑफ फॉल्सहुड्स, यानी झूठ की प्लेबुक। ट्रूथफुल हाइपरबोली यानी सच्ची अतिशयोक्ति। ये शब्द कहीं और से नहीं बल्कि खुद ट्रंप की किताब द आर्ट ऑफ द डील से आया है। मतलब सच्चाई को इस हद तक खींचना कि वो एक तरह का प्रमोशन बन जाए। एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई व्हाइट हाउस की एक पूर्व प्रेस सेक्रेटरी के हवाले से। उनके मुताबिक ट्रंप का मानना था कि अगर आप एक ही बात को बार बार दोहराते रहें तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सच है या नहीं। तो सोचिए, एक तरफ बढ़ा चढ़ाकर बोलना, दूसरी तरफ उसे बार बार दोहराना। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, फायर होज ऑफ फॉल्सहुड। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें इतनी ज्यादा गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलाई जाती है कि फैक्ट चेकर्स भी पीछे छूट जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करने तक ही सीमित नहीं है। उनकी तर्कश में एक और बहुत ताकतवर हथियार है और वो है अपमान। आइए देखते हैं कि पर्सनल अटैक और निकनेम्स उनकी स्ट्रैटेजी में कैसे फिट बैठते हैं। क्रुक्ड हिलरी, स्लीपी जो बाइडेन, फेक न्यूज़ CNN, ये नाम सुने होंगे। ये सिर्फ निकनेम नहीं है, ये अपने आप में ब्रांड है। ये याद रखने में आसान है, दोहराने में आसान है और अपने विरोधियों को एक ही झटके में डिफाइन करने में कमाल का काम करते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, एनालिसिस बताता है कि इन अपमानों का एक गहरा राजनीतिक मकसद था। सारे नियम कायदे तोड़कर और एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापित व्यवस्था का मजाक उड़ाकर ट्रंप ने खुद को एक ऐसे बाहरी व्यक्ति के तौर पर पेश किया जो एलीट क्लास के खिलाफ लड़ रहा है। अब आते हैं एक और पहलू पर। ट्रंप की बातें सुनने में कई बार बड़ी बेतरतीब, यहां तक कि अस्त व्यस्त लग सकती हैं, लेकिन असल में ये सब एक बड़े तमाशे का, एक परफॉर्मेंस का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे तमाशे की राजनीति की, जहां बातें रियलिटी शो बन जाती हैं। वो व्हाइट हाउस वाला किस्सा याद है, जब उनके यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भिड़ंत हुई थी। मीडिया ने उसे क्या कहा था? रियलिटी शो जैसा तमाशा और शाउटिंग मैच। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे उनके झगड़े भी पब्लिक के देखने के लिए एक शो बन जाते हैं। एक तरफ तो ट्रंप खुद अपने बोलने के इस घुमावदार अंदाज को द वीव कहते हैं। उनका दावा है कि ये एक तरह की ओरेटोरियल जीनियस यानी भाषण देने की कला है। लेकिन दूसरी तरफ भाषा के एक एक्सपर्ट हैं जिनकी राय बिल्कुल अलग है। वो इसकी तुलना ऐसे करते हैं जैसे कोई बहुत ज्यादा नशे में धुत व्यक्ति बोल रहा हो। दो बिल्कुल अलग नजरिए। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विश्लेषण से हैं और ये काफी कुछ बताते हैं। उनकी रैलियों की लंबाई लगभग 2 गुनी हो गई है। वो पहले से कहीं ज्यादा नेगेटिव शब्दों और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि वक्त के साथ उनकी बयानबाजी और ज्यादा एक्सट्रीम होती गई है। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? अब हम अपनी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। इसका असर क्या हो रहा है और एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या चिंताएं जता रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट है जिसे सेन वॉशिंग कहा जाता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है जब किसी बहुत ही अजीब या कट्टरपंथी बयान को इस तरह रिपोर्ट किया जाए कि वो नॉर्मल लगने लगे।
आलोचकों का कहना है कि ट्रंप को कवर करते हुए मीडिया अनजाने में अक्सर यही कर बैठता है। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। एक कंप्यूटर एनालिसिस में पाया गया कि ट्रंप के भाषणों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब वो कितने जटिल हैं, वो चौथी क्लास के बच्चे के लेवल के बराबर है। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है कि उनका कम्युनिकेशन स्टाइल इतना सरल क्यों है और शायद इसीलिए इतने सारे लोगों तक पहुंचता भी है। याद है हमने थोड़ी देर पहले उनके बेतरतीब बोलने के स्टाइल की बात की थी। कुछ कॉग्निटिव एक्सपर्ट्स इसी चीज को टेंजेंशियलिटी कहते हैं और चिंता जताते हैं कि यह दिमागी क्षमता में गिरावट का एक संकेत हो सकता है। और ये चिंताएं सिर्फ एक्सपर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, अब आम लोगों के बीच भी ये बात उठने लगी है। ये पोल्स दिखाते हैं कि वोटर्स का एक हिस्सा भी ट्रंप की मेंटल फिटनेस को लेकर लगातार ज्यादा चिंतित हो रहा है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये सब एक सोची समझी शानदार रणनीति है, या फिर जैसा कि ट्रंप के एक जीवनीकार कहते हैं, क्या वो बस ये दिखावा कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई लॉजिक है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब बयानबाजी, रणनीति और हकीकत के बीच की लकीर को ही मिटा दे, तो सुनने वाले आखिर सच और दिखावे में फर्क कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने